विधानसभा से माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी विधिवत रूप से आज फरीदाबाद के अंतर्गत घोषणा की जाती है। फरीदाबाद में पिपला विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी चुनाव लड़ेंगे और जिसकी आज माननीय बहन जी के आदेश पर आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं के साथ कॉन्फ्रेंस में आज घोषणा की जाती है। हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत बसपा इनेलो का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन को मजबूत से आज किसान का मेरा वर्ग देख रहा है। हरियाणा में बदलाव की लहर है और हरियाणा में इस बार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सरकार बनाएगी। आज बस इसी बात पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मनोज जी, आप इनेलो का बार नाम ले रहे हैं, वाला तो कोई दिख ही ना रहा है। गठबंधन का आपका यहाँ ये आज बहुजन समाज पार्टी की टिकट की घोषणा है और इनेलो के साथी भी यहाँ बुलाए हैं, पहुँचे हुए हैं। सभी गठबंधन के साथी यहाँ पहुँचे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत मजबूती से आज हरियाणा में आगे बढ़ रहा है और आज विधिवत रूप से ये आज बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट की घोषणा थी, जो माननीय बहन जी के आदेश पर और माननीय प्रभारी साहब के आदेश पर। ठीक है पंडित जी, ये पिछली बार आपने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा था बसपा की बैनर, इस बार ज्वाइंट में है, तो कितना फर्क गठबंधन से कितना फर्क रहेगा वोट में? पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इससे पहले भी अकेले अपने दम पर ये सीट जीती है और गठबंधन के बावजूद ये जस्ट डबल हो जाती है। और आप ये प्रमाणित गठबंधन है। ये पहले भी एक बार ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव में 1998 में हुआ था, तो 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया था। 5 लोकसभा सीट जीतने का मतलब आधा हरियाणा फतेह, यानी कि लगभग 45 विधानसभा। तो ये गठबंधन बहुत मजबूत है अपने आप में और पिपला विधानसभा एक मार्जिन से जीतने वाली सीट बन गई है, सबसे ऊँची सीट है और हरियाणा में गठबंधन सरकार बनाएगा। आप लोगों को पता है दूसरी पार्टियां बार बार अपने प्रत्याशी बदलेंगी, देखना इस गठबंधन से इतनी घबराहट है। आपके माध्यम से एक मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार गठबंधन की बड़ी जूता पचारी हुई और बड़ा दर्दनाक हादसे में ये गठबंधन अलग हो गया, आज इस बार ऐसे तो नहीं होगा? गठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में गठबंधन चुनाव लड़ेगा और माननीय बहन जी ने और माननीय अभय सिंह चौटाला जी ने उसका निर्णायक फैसला लिया है, जिस पर बहुजन समाज पार्टी 37 सीट पर और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीट पर चुनाव हरियाणा के अंतर्गत लड़ेंगी और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जो गठबंधन के सीएम होंगे वो माननीय अभय सिंह चौटाला जी होंगे। पत्रकार साथियों, आज माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी और पिपला विधानसभा को लेकर एक बैठक है, जिस पर आज घोषणा की गई है। माननीय सुरेंद्र वशिष्ठ जी उम्मीदवार होंगे। यह सिर्फ पिपला की आज घोषणा की आज प्रेस वार्ता। कोई नई जो जी, हरियाणा प्रदेश के कल से नई ज्वाइनिंग और बड़े बड़े नेता गठबंधन के दल में आपको दिखाई देंगे। दूसरा गठबंधन आजाद समाज पार्टी का भी है, जेजेपी से, उसको लेके क्या कहेंगे, कितना असर देखना मिलेगा? देखो, आज असर की जो बात आपके सामने वशिष्ठ जी ने की, 1998 में ये गठबंधन हुआ था, जिस पर 5 सीट पर इनेलो और 1 सीट पर बसपा ने कामयाबी हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत लेने का काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि हरियाणा में 2009 में 16% बहुजन समाज पार्टी का वोट रहा। इंडियन नेशनल लोकदल की 4 बार यहाँ पर सरकार रही। तो आज 20 साल से 10 साल कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन
काल रहा और वर्तमान का जो 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन काल इस क्षेत्र की, इस देश की और इस प्रदेश की जनता देख चुकी है। और हरियाणा में इस 20 साल के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मजबूत विकल्प है जो किसान और कमेरे की हक पर अधिकार की बात इस चंडीगढ़ में करने का काम करेगा। तो ये गठबंधन बहुत मजबूती से हरियाणा प्रदेश में रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा है। मनोज जी खाली क्या रहने वाले? देखो, मुद्दा आपने देखा होगा, सबसे पहले आप सफाई की बात करें। स्वच्छ अभियान के नाम पर तमाम तरह के वादे हुए, लेकिन कोई भी गांव या कॉलोनी या स्लम बस्ती में चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, नालियां साफ नहीं है। सफाई का मेन मुद्दा रहेगा। पानी पीने की जो सुविधा इन सरकारों ने आज 78 साल में भी कॉलोनी और गांव में साफ पीने की पानी ये सरकार नहीं दे पाई। हम सफाई के माध्यम से यहाँ पर नए तरह से पानी पेयजल देने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। 21,000 उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। प्रत्येक गृहिणी को 1 सिलेंडर और 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत ओल्ड जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपया देने का काम करेंगे। जो सरकारी बैकलॉग खाली है, जो कांग्रेस और भाजपा ने नहीं भरे हैं, जिसके कारण आज बेरोजगार जो युवा है उसको हम बैकलॉग को भरने का काम करेंगे और सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा प्रदेश में देने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं, एक और बात है कि आप कानून के द्वारा कानून का राज यहाँ इन सरकारों ने काम कायम नहीं किया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो हम यहाँ कानून के द्वारा कानून का राज कायम करने का काम करेंगे, जैसा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। चुनाव के दौरान मायावती जी की रैली यहाँ देखने को मिलेगी कोई बड़ी, क्योंकि 5 साल में कोई ऐसी बड़ी उनकी रैली नजर नहीं है, और क्या कर देखो, माननीय पत्रकार महोदय, माननीय बहन जी की रैली अभी जल्द में ही हरियाणा में उपस्थित होंगी हो और जिसमें आप सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा और जिसकी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और करीब लाखों लोग उस रैली में पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी और 2 या 4 रैलियां और माननीय बहन जी की होंगी, जिस पर हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत माननीय आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर खुद इस प्रदेश को देख रहे हैं, जिस पर वह गांव-गांव और शहर पर और विधानसभा पर जाकर भी वह वहाँ पर कार्यक्रम लगाने का काम करेंगे। क्या कारण रहा कि 5 साल क्यों नहीं नजर आए? 5 साल बहुजन समाज पार्टी का संगठन, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल लीडर तमाम गांव और शहर और कॉलोनियों में पूरी तरह से नजर आए और जिसमें माननीय आकाश आनंद जी तो फरीदाबाद के अंतर्गत आपके मोहना अनाज मंडी में कार्यक्रम करके गए, पीछे रोड शो करके गए और कई गाँव में जाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर बैठक की। तो ऐसा नहीं है, माननीय बहन जी के आदेश पर पार्टी के तमाम शीर्ष नेता और पार्टी के संगठन के साथ ही सभी मजबूती के साथ इस बात में कितनी सच्चाई थी कि 5 साल जो एक्टिव नहीं रही मैदान में, ईडी का डर नहीं था? देखो, माननीय बहन जी किसी के डर से नहीं डरती और माननीय बहन जी एक ऐसी स्वच्छ नेता है। आपने इलेक्ट्रॉक बॉन्ड देखा होगा, उसमें माननीय बहन जी का नाम नहीं था। माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी जो चलती है वह कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, संगठन के माध्यम से चलती है, वह किसी नेता या उद्योगपति के दम पर नहीं चलती और इसलिए माननीय बहन जी किसी पीढ़ी से भी नहीं डरती। अच्छा मनोज भाई, जैसे आपका सेक्शन शर्मा जी विधानसभा में जिता के निकाले, वो हाथी की सवारी से उतरेंगे, क्या सुरेंद्र वशिष्ठ जी भी ऐसे होंगे क्या? नहीं, इस बात की तो पुष्टि जो है आप कभी आप सारे सामने बैठे पहले जो आप पूछ रहे हो सभी को बताते हैं, शर्मा जी को पार्टी से बाद में निकाला है। शर्मा जी को चुनाव के जीतने के अगले दिन ही चले गए स्वयं पार्टी विरोधी गतिविधियों में, तो बाद में निकाला गया। आपको जानकारी तभी बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप कर रहे हो कि आपकी क्या गारंटी है? हाँ जी, ये गारंटी पूछ हाँ, आजकल 5-5 गारंटी, 10-10 गारंटी आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए साथी सुनो आप सभी, ये 2 गारंटी है। एक तो ये गठबंधन जीत की गारंटी है और दूसरी गारंटी होती है जीतने के बाद की गारंटी, वो सुरेंद्र वशिष्ठ की है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं गलती तो करे कोई और,
सरदार जी ने